चंदमणि हम वो सपना नहीं देखते जिस सपने को साकार न कर सके। और आज अगर तुम ताजा और तत नहीं देते हो तो आज तुम्हें मिटा दूंगा। और मिटाने के बाद इस आसाम का सम्राट ये रणजीत सिंह बनेगा। एक बात कान खोल करके सुन ले, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन ये ताज और तख्ते हम अपने जीते जी तुम कुत्तों के नाम नहीं करूंगा। सिपाही, ऐसे भाई ये साला ऐसे नहीं मानेगा, मार दे साले को, मार दे इसे। जब ये नहीं रहेगा तो ताज और तख्त खुद अपने नाम करवा लूंगा। अभी तेरे लिए वक्त है। सन्नी देओल नहीं चाले। ये सही जगह निशाना लगा रहा देखो है। अब सही कहां लगाता है वो, मार दे से। नंबर 1 नंबर 2। हम तुम्हारे बाप हैं, मदर फकर तुम्हारे बाप हैं। ये क्या कर रहा है? अबे तू इसको मार करके यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, उत्तराधिकारी बनने जा रहा है, और लड़कियों को ले जा करके हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं वहाँ गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता हूँ। बाबा ये तुम्हारी भूल है। भूल है? हाँ, मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के नहीं, मतलब बल्कि ऐसो आराम करने के लिए छोड़ा है। अरे जाओ खाओ पियो, ऐसो आराम करो। भाड़ में जा ऐसो आराम। हाँ। अबे जिंदगी भर ऐसो आराम करूंगा क्या? अच्छा, अब ऐसो आराम नहीं करना है मेरे को। ऐसो आराम अब नहीं करोगे, नहीं। राजा बनोगे। बहुत ठीक है, और बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। अब हम तुम्हें राजा बनाएंगे, लेकिन इससे पहले चंद्रमण से मिलो, जरूर फिर देखो मिलेंगे। तुम्हें राजा कैसा बनाते हैं। आओ राजा साहब आओ। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी बने हैं? नहीं राजा साहब, मैं वो नहीं हूँ। आप भूल गए हैं। बहुत पहले की बात याद करो। आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हारत था का इंसान पहुंचा था, जो आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या किया था? उसे धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया था। मैं वही कृपा शंकर हूँ जो तुम्हें मिटाने के लिए तांत्रिक बना टहल रहा था। लेकिन एक दिन आप अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गए। आपका सर मेरे सामने झुक गया, मैं लज्जित हो गया। मेरे को ग्लानि महसूस हुआ कि एक राजा होकर के सर झुका रहा है। मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया। मैंने कहा जाने दो, छोड़ो। लेकिन ये रंजीत दोबारा मेरे पास एक बार आया और कहने लगा, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमका। वहीं से मैं शैतान बन गया, शैतान। एक दिन आपकी बेटी को लेकर के ये आ गया और कहने लगा, बाबा जी इसको मार दीजिए। बट मैंने आपकी बेटी को मारा नहीं। मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा। वो इसलिए कि जब आपकी बेटी दोबारा मेरे पास आई और उसके बदन को जब करीब से देखा, अरे बाप रे, और इस संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे, और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। गॉड, अरे मैं तो अपना आपा ही खो गया। मालूम क्या किया? आपकी बेटी को मैंने अंगूर के दानों की तरह चूर डाला। कल्याणी बल, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं राजा साहब, मेरे पास आने की गलती मत करो। मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX, ओरल सेक्स। और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX, एनल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं, आज तेरा तो चलता है। लाइक कर। लेकिन
लेकिन कुत्ता कहीं का। हम तुम्हें एक फिल्म और दिखाएंगे। क्या डोंट वरी प्लीज 1 मिनट। क्या है? ओह माय गॉड, ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। भरा माल है। कमला, कमला ये एक नहीं है राजा साहब। क्या? हाँ, सैकड़ों की तादाद में इलाके देता खाता पीता हूँ। ये वही कमला है, पहचान लिया तुमने ना? कमला तुम बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? मतलब ये है ना कि हमारे पास पूरा मार्केट कमेटी पूरा लगा है बॉम्बे का, तो मेरे को नंबर लगाना पड़ता है। क्या? हाँ, नंबर लगाता हूँ तो जब इसका नंबर आया नहीं और जब इसके पास गया तो ये साली यूं यूं करने लगी, मेरे को गुस्सा आ गया और गुस्से में मालूम मैंने क्या किया? मेंटल, पागल। क्या पागल है? अब ये पागल है। अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती आओ राजा साहब चिपक जाओ मेरे सीने से, ऐसा बोलती है ये। अबे अभी समझ जा, तेरे लिए वक्त है, लेकिन एक दिन तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। नहीं राजा साहब, आपने फिर मिस्टेक कर दिया। मैं तो मरा हुआ हूँ और मारने वाला कोई और नहीं, तुमने मारा है। शैतान का कोई आकार नहीं होता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। तुमने मुझे मार दिया है, अब हम देखो क्या गुल खिलाते हैं। छोड़ दे बेचारी को। अबे शेर के जुबड़े से मांग छूटता है क्या? मैं इसको छोड़ दूंगा? अब तो हम इसके साथ अय्याशी करेंगे। और हाथ में हाथ कड़ी लगी है, नहीं तुम्हें अगर तुमको खाना पीना है तो खा पी लो। ये क्योंकि तुमको मरना है राजा, हमको बनना है, हम बनेंगे। राजा बनने का ख्वाब मत देखो। नहीं, हम तो खाएंगे। हमारे तो चार लग गई है ना। देख रहे हो किस तरह से। और सैया जी के और सैया जी के छोटका भैया के मिठाई के, ये हमारे खानदान की बात है। और सैया जी के छोटका भैया के मिठाई के तोरा खियै द्या मूंगफली। सैया जी के छोटका भैया के मिठाई के तोरा खियै द्या मूंगफली। खाई के कोरा खियै द्या मूंगफली। सैया जी के छोटका भैया के मिठाई के कोरा खियै द्या मूंगफली। हरे भगोड़े देख मुझे और आँख खोल पहचान, डाकू धर्मा गया लेने तेरी जान। कल्याणी मई, तू क्या सोचा कि डाकू धर्मा की नजर से बच जाएगा? अगर तू पाताल
हाल में होता तो मैं तुझे घसीट लेता। अच्छा हुआ कि तू मिल गया। रंजीत, सारा गुड़ गोबर हो गया बच्चा। अरे हम इससे नहीं लड़ पाएंगे, ये इंसान नहीं लोहा है रे। हमारी लड़ाई हो चुकी, हम लड़ चुके हैं, हार गए हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो, चलाओ जादूगर से खत्म कर दो। ये कौवा से भी तो ज्यादा चालाक है। इसने ऐसे ऐसे वर्ड मेरे सामने रख दिया कि मेरा माइंड काम नहीं कर सका और मैंने माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर मंत्रों को यूज करता हूँ, उच्चारण करता हूँ तो माँ काली मेरे को जला लेगी। गड़बड़ तो ये हो गई, खत्म कर देता इसको मैं। ए बाबा, साले कसम जाए भाड़ में, चलाओ चलाओ जादूगर से खत्म कर दो। अगर साले राजा बनना है जादू चलाओ। अबे भूतनी के मदर फकर, अबे तू राजा नहीं बनेगा क्या? हाय बाप रे। कल्याणी माल, अब तू बचकर जा नहीं सकता। आज के बाद जो खेल खेल रहा है वो खेल में कभी तो कामयाब नहीं होगा। धर्मा, ये मत भूल कि मैं तुझसे डर करके वहां से भागा था ना। मैंने तो एक तेरे को चांस दिया था, क्योंकि मैं मरने वालों में से नहीं हूं ना। मेरे को कोई मार नहीं सकता। बताऊं क्यों? क्योंकि मैं महाकाली का महाउपासक हूं। मैं एक बार पूजा स्थल पे बैठा माँ काली की उपासना कर रहा था, पेनानांस कर रहा था, वर्शिप कर रहा था, और सडनली माँ काली मेरे सामने आकर के प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हो गई और कहने लगी, बोल, तू मेरा अनन्य भक्त निकला, क्या चाहिए तेरे को? मैं जो भी चाहिए वो दे दूंगी। मैंने कहा, माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा, बच्चा ये वरदान तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा, फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब जिद कर लिए तो माँ ने क्या किया मालूम है? अमृत वरदान दे ना दे करके मेरे को एक त्रिशूल, ये त्रिशूल माँ ने मेरे को दे दिया और बोली, जा, मैं तेरे को अमर वरदान तो नहीं दे सकती हूँ, मैं तेरे को त्रिशूल दे रही हूँ, और जब तक ये त्रिशूल तेरे हाथ के गिरफ्त में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती। अब तू बता कि मुझे कौन मारेगा? क्योंकि त्रिशूल मेरे हाथ में है और मेरी जान, जहां मेरी माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थित कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ। अब तू बता मेरी मौत कैसे होगी? अरे धर्मा, मुझे छेदे मुझे वेद है, नहीं शमशीर में शक्ति, और मुझे जकड़े मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति। नहीं शक्ति है वायु में धर्मा मुझे ऊपर उठाने की, और नहीं शक्ति तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने की, जलाने की, तपाने की धर्मा। नहीं है आग में शक्ति, और मुझे डस कर चला जाए, कहा है नाग में शक्ति। अबे तू डरता है? अबे डर तू। कल्याणी मणि, तुझे रामायण गा रहा हूँ, तू डरता नहीं है भैया? तुझे तो विद्वान समझा था। हाँ विद्वान हूँ। नहीं हूँ भैया, नहीं हूँ। तेरे खोपड़ा में बुद्धि नहीं है, बुद्धि तेरे खोपड़ा में कचरा भर गया है, कचरा। क्योंकि तू ऐसी जगह बैठता है, ऐसी जगह बैठता है, सारा कचरा तेरे दिमाग में चला गया। क्या करूं भैया, कंपनी चलाने के लिए बैठता हूँ, मजबूरी है। कि तू अनवैलिड कैसे हो गया? जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। मैं तो समझा तू और कुछ बोलने वाला है। अरे जब तू यार जानता है कि त्रिशूल हमारे हाथ में है और मेरी जान जहां है मैं जानता हूं, तो फिर कौन सा बाल और कहां का बाल हमारा उखाड़ेगा तू? यही घमंड, यही क्रूर,
रावण के अंदर था। रावण वो यही सोचता था कि तीनों लोक में हमें मारने वाला कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं, लेकिन रावण की भी मौत हुई है। You're right, धर्मा, बिल्कुल सही कहा। तू तो अनभी के बहुत दूर का रहने वाला, मैं तो वहीं का ही रहने वाला हूँ। मैं कोचीन का रहने वाला हूँ, और जो श्रीलंका की राजधानी कहलाती है, मैं कोचीन का, वहाँ का सारा इतिहास मेरे को मालूम है। रावण की मौत हुई थी, बिल्कुल हक है, लेकिन उसके भाई विभीषण की वजह से हुई थी। कल्याणी मन, यानी रावण की मौत विभीषण की वजह से हुई, क्योंकि विभीषण ने राज बता दिया कि रावण की जान उसकी नाक में है। लेकिन अपने मरने का भेद तो तुम मुझे बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। मरने मरने रंजीत इधर आओ बच्चा, फिर गड़बड़ हो गया भैया। अबे लोमड़ी से भी चालाक निकला, अबे फिर हमने अपने मुंह से सब कुछ बता डाला, अब क्या होगा? अरे बाप रे, अबे सियार होता है। अबे एक काम कर, हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे, होशियार रहना। हम लड़ेंगे, लेकिन कहीं अगर गड़बड़ नजर आ जाए तो हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे। इसके बाप को भी बुला। नहीं धर्मा, इसके बाप की बात मत करो। जब कोई इसके बाप की बात करता है तो इसको बुरा लगता है, अगर इसके माँ की बात करोगे तो इसको अच्छा लगेगा। और तो इसकी माँ को बुला। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, और रंजीत की माँ को तुमको ला करके देंगे। जो तू नीचे करता है तो मेरा सर बदन कांप जाता। चल धरती फाड़ गई के पैर पटकने से। ये किसका पैर है? या अंगद का पैर है? कम से कम पैर तो उठा दो बच्चा। बाप रे, बाप रे, ए धर्म रंजीत आ जाओ बच्चे, नहीं गड़बड़ है, आजा। जल जाएगा, पक्का है, जल गया तू, जल गया, मर जाएगा। अबे ये सब क्या हो गया? अभी त्रिशूल से मेरी मौत होनी थी, त्रिशूल से मौत नहीं हुई। इसका मतलब ये निकला कि माँ काली ने मेरे को अमृत वरदान दे दिया है। अरे मैं अमर हो गया हूँ भैया, अब दुनिया में कौन मारेगा? जब त्रिशूल से मौत नहीं हुई तो हम तो भगवान बन गए ना। अबे सब लोग हमारी पूजा करो, हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है, और ये तेरा भक्त नारियों पर जुल्म उठा रहा। अगर इसी तरह ये जुल्म उठाता रहा तो तेरा नाम बदनाम होगा। कोई तेरी चौखट पर अपना माथा टेकने नहीं आएगा। अभी तो इतना एलाउडी चीख कर रहा है, ट्राई कर रहा है। अगर तू इसी तरह चीख मार करके बोलता रहेगा नहीं तो तेरा जो लंग है नहीं, लंग फेफड़ा फूल जाएगा, तेरे को स्नोफिलिया हो जाएगी, मालूम है? अरे काली का भक्त तो मैं हूँ, काली का उपासक मैं हूँ। जो भी पूजा आराधना तपस्या वगैरह करना होता मैं ही तो करता हूँ, तो काली तो मेरी है ना। अबे तेरी कहाँ तो बाप रे, ये कहाँ जा रही है? त्रिशूल कहाँ जा रही है तेरी? संभाल क्या है?
त्रिशूल उसी जगह मारा जहाँ पर हमारी जान थी भैया। इसी जगह उस लड़की ने लात मारा था, वहां तो बच गया, लेकिन यहाँ तो त्रिशूल अंदर। आए बाप रे! रंजीत, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तेरी जान नहीं को छोड़ूंगा, तेरी जान ले लूंगा। साथियों, कमला की जान खतरे में है, अपनी अपनी बंदूकें डाल दो। ये ले, लेकिन कमला को छोड़ दे। बाल धर्मा कि तेरी प्रिय कैसे है? कौन है तू जो अपने शकल को छुपा रखा है? बाल नहीं ज्यादा सही बताओ, कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? हाँ, कौन है तू जो अपने शकल को छुपा रखा है? पहचान। कौन है? पहचान की मैं कौन हूँ? कौन है तू? बलबीर सिंह। महाराज घबराए नहीं। क्या रे साले सुतुर मुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, ते बच कैसे गया रे? सते में भूखा है, जलवा ही नहीं। हरामखोर, तुझे हर वक्त बारिश ही रहती है। आज तक जिस चाल तो रंजीत सिंह चलता आया, वही चाल तो मेरे साथ चल रहा है। हरामखोर, उस दिन तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा, और इसके साथ साथ तू नहीं बचेगा। सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है हरामखोर। सबसे पहले मैं तुझे मिटाऊंगा। बस खबरदार रंजीत, रुक जाओ। बस खबरदार रंजीत। रंजीत रुक जाइए, वार खंजर का इन पर चलाना नहीं। तुम सब खड़े रहो अपनी अपनी जगह, वरना तुमको मिलेगा ठिकाना नहीं। बलबीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है महाराज, जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम सब लोगों की जान की हिफाजत किया है? ये लड़का कोई और नहीं। कौन है? ये मेरा बेटा तेज सिंह है। बेटा, पिताजी, बेटा, तेरी माँ जिंदा है क्या मेरी माँ जिंदा है? हाँ बेटी, हमें झूठी खबर दी गई थी, लेकिन तेरी माँ जिंदा है। कहाँ है मेरी माँ? बेटा देख, ये तेरी माँ। माँ, माँ! प्रिय कमला, प्रिय कमला, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी नजरों के सामने खड़ा है। माँ, देखो तुम्हारा बेटा दीप तुम्हारे सामने खड़ा है। माँ कुछ तो बोलो। माँ, माँ तुम बोलती क्यों नहीं हो? माँ, बेटा जी, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी,
लेकिन क्यों महाराज जी? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल बना दिया है। इनकी याददाश्त खो चुकी है। क्या मेरी प्रिय कमला पागल है? अगर मेरी प्रिय कमला ठीक ना हुई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल प्रिय। कुछ तो बोलो माँ। बेटा, याद आया बहुत पहले जब तेरी माँ को साथ लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था माँ काली के दर्शन के लिए, तो बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और उस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा। और वो माला तेरे गले में मौजूद है। बेटे, माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। है माँ काली, जैसे आज तक तुमने मेरी जान की रक्षा किया है, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस ला दे माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ, माँ, प्रिय कमला, प्रिय कमला, प्रिय कमला, ये तूने क्या किया? जब रणजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो वो खंजर अपने सीने पर रोक लिया, मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दिया। ऐसा क्यों किया? प्रहलाद, ऐसा मैंने इसलिए किया कि आपका जीना बहुत जरूरी और मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस कमीने रंजीत सिंह ने मेरी इज्जत को लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं रही। कमला, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी, तुम्हारे सामने मजबूरी थी, मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले। और इस कमीने रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना, नहीं तो ये कमीना इसी तरह नारियों के ऊपर उठाता रहेगा, उनकी इज्जत को बर्बाद करता रहेगा। आप मुझे मैं वचन दे रहा हूं कि बच्चे की जान की रक्षा करूंगा और रंजीत को जीना नहीं छोड़ूंगा। मेरी गलती को क्षमा करना बेटा दीप, बेटे लाल, बेटा आखिरी बार तू मेरे गले से लग जा बेटा, बेटा। बलबीर सिंह, महाराज, इस शरामजादे ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया। महाराज, मेरी खुशियां छीनने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी।
मेरी जिंदगी को बर्बाद करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की कोई और नहीं। कौन है ये? ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? महाराज, आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी बाबा कल्याणी मल ने किया है। बलवीर सिंह, आज भी मुझे वो दिन याद है कि जब हमारी बेटी बीमार थी तो तुम्हारे कहने से हम बाबा कल्याणी मल के पास ले गया था और बाबा कल्याणी मल ने हमारी बेटी को ठीक किया था। उसके बाद एक अंगूठी दिया था और यही कहा कि जब तक की अंगूठी राजकुमारी के हाथ में रहेगी, इसके ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। तो फिर हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। कहीं ऐसा कि राजकुमारी के हाथ की अंगूठी उतार कर वो अपने पास रख लिया हो, तब जादू का असर हुआ है? मैं अभी देख रहा हूं। क्या हुआ महाराज? बलबीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज, जब वो अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो कल्याणी मल के जादू को काट दे। अब इस संसार में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? अब मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। पिताजी, आप अंगूठी की बात कर रहे हो? जिस वक्त जल्लाद मुझे रात दरबार से घसीटते हुए बियाबान जंगल ले जा रहा था, उस वक्त राजकुमारी रात दरबार में आई थी और उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया था। पिताजी, क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतारकर तेरे हाथ में पहनाया था? जी पिताजी। तो क्या वो अंगूठी है? हाँ पिताजी, वो अंगूठी अभी मेरे पास है। बेटे, वो अंगूठी हमें दो। ठीक है। हाँ, ये तो वही अंगूठी है जो बाबा कल्याणी मल ने दिया था। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तो जल्लाद के हाथों से बच गया। नहीं, ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से नहीं बचता। हमें उसी वक्त एहसास हुआ था जब हमारे और तेरे बीच जंग हुई थी। तो जमीन पर गिर गया था और तेरे सीने पर खंजर मारना चाहा, लेकिन मेरा बदन कांप उठा था, मेरे कदम पीछे हट गए थे। उसी वक्त हमें एहसास हुआ इस बच्चे के पास कोई दैवी शक्ति है। बेटे, ये अंगूठी ले जाकर शहजादी के हाथ में डाल दो। चल हट हट कुत्ता। ये टुकड़ा देखकर ये इसी तरह जिस दरवाजे पर बैठता है वह टुकड़ा देखता है। बलबीर सिंह, आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं। आज तक हमने कभी सुख नहीं देखा।
और फिर हमारी बेटी बाबा कल्याणी मण के मठ पे थी। कौन हमारी बेटी को अपनाएगा? कौन हमारी बेटी के साथ अपनी शादी रचाएगी? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? अगर तुम मुझे खुशहाल देखना चाहते हो तो हमारी बेटी को अपना बहू स्वीकार कर लो, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। महाराज, आपका नमक मेरे रगों के अंदर लहू बनकर दौड़ रहा है। हमारे जिस्म का हर लहू का कतरा आपका कर्जदार है। मैं जानता हूं कि पहला कम महारानी जी का इंतकाल हुआ एक बेटी को जन्म देकर, और जब आपकी बेटी 5 साल की हुई तो फिर गर्दिश ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, और जरा से आपके चेहरे पर खुशी आई तो ये नामाकूल शैतान उस खुशी को ये छीन लिया। मैं जानता हूं कि आप अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं पाए हो। महाराज, आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो कि सुख मिलना नामुमकिन है, लेकिन महाराज आप घबराई नहीं। मैं आपके लिए ये क्या, मैं अपनी जान दे सकता हूं। मैं आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूं। जाओ बेटे, ये हमारा आदेश है। आओ बेटे दीप। बेटा दीप, हमारे पास आओ। बेटा, ये मेरे सर का ताज है और तुम्हारे नसीब में रंजीत सिंह सिर्फ जूता ही लिखा है। ये मेरे सर का ताज है और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा अपनी जिंदगी को गुजारती है। आज अपने आसाम मुल्क का सम्राट मैं तुम्हें बना रहा हूं। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूं। हमारी गरीब प्रजा का ख्याल रखना। और बलवीर सिंह महाराज, इस शर्मजादे शैतान को ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाए। महाराज, मैं इसे जिंदा छोड़ दूं नामुमकिन है। अगर छोड़ दियो तो आज एक जगह पक्का हम चले जाएंगे, लेकिन छोड़ दो हमको तो पिताजी, इसको छोड़ना नहीं जाएगा। इसने हम तुमको खून के आंसू रुलाया है। महाराज, सबसे बड़ा उपकार तो इस सिपाही का जो हमें जेल से आजाद किया, क्या उसका एहसान मेरे सर पर है। वो कौन सी बाई है? अपने ही दरबार का, जिसकी अहमियत यहाँ कुछ नहीं थी, लेकिन वो इतना बड़ा काम कर दिया। बुलाओ उसे, बुलाओ जरा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन सी बाई है। आओ जल्लाद, जल्लाद, यहाँ आओ। महाराज, ये जल्लाद सिपाही, इसकी तुम तारीफ कर रहे हो? दिक्कत तो बहुत बड़ी है, लेकिन महाराज, तुमने आखिरी में हमारे बहादुर के साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। महाराज, ये बहुत बड़ा उपकार किया मेरे साथ। काश अगर हमारे बहादुर को जेल से न रिहा करते तो एक दिन हम इन्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ा देता। महाराज, आप राजा भले हैं लेकिन राजनीति में कच्चे हैं। इसीलिए तो धोखा खा गया। महाराज, हम प्रधानी में जेका वोट दे तो के साथ भूमित नहीं ना, और जेके साथ भूमित होकर वोट नहीं दे। तुम आप समझ नहीं पाओ, हम रहीन तोहरन का, लेकिन खाली घूमत रहीन इनके साथ। इस शरामजादे के बदन से ये सारे कपड़े उतरवाना, और उतरवाने के बाद लगा 50 अंटर इसके। सिपाही,
सोचा था कि तुम्हारे जिस्म के अंदर नाजायज लहू दौड़ रहा है, लेकिन उठाओ हंटर, और अगर सुनाना है तो शत्रुघ्न की सास हूं तो उनके पास हम भिजवा दें। खूब सुनो, और हमको तो मौका नहीं मिला, वो जाकर करेंगे क्या, करेंगे क्या? और तुम करबे का करियो, और का करियो? इधर आओ। तुम तो कुछ न कह पाओ, लेकिन शत्रुघ्न प्रधान तुम्हारे गांव के भाई करे लायक है। तुम चिंता न करो, ठीक है, उन्हीं को भेज देंगे। उनका वो आज जाइए हमारे साथे, हम वही की जाओ, हम कालो वही किया है, आ जाओ वही की जाओ। शत्रुघ्न भैया प्रधान जी आओ, हम तुम चले कोई का हो साधु भाई, आओ। महामंत्री रणजीत सिंह, रंजीत सिंह, रणजीत नहीं, अब तुम साले पखलंडी सिंह हो गए। हाँ? उधर साले हरामखोर बाला बुंदा पहले हो, उधर तुम साले हरामखोर राजा बनी हो। सिपाही पागल मत बनो यार, पागल है नहीं, ऐसा मत करो यार, किसी कहने पे मत आओ। काहे का भा तुमका आज हुला, अबे तुम मेरे आदमी होकर मुझ पे हाथ उठा रहे हो। तो वार आदमी है, इनके पाए मेहरारू के आदमी है। अबे ताले पागल, वो बात नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। पार्टी बदल दी, अबे तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम क्यों बार बार भाग भाग फिरते हो? पार्टी बदल दी, नब्बे तक मोदी में रही, अब योगी में हो। अबे साले ये कहीं पार्टी है। कपड़ा उठा, ओए कपड़ा उठा साले। लगेगा बे, लगेगा यार। लागिर बताओ, तेल लगाओ। बे- कपड़ा उठा, बिना मारे चिल्ला तो जब मारे लागब तो का हाल हो लगेगा बे? हैं? ठंडी आना पैजामा उतार। सिपाही, आज मेरी समझ में आया कि वक्त के दीमकों ने तुम्हारी भुजाओं को खोखला कर दिया। अफसोस है ऐसी माँ को जो ऐसा कमजोर औलाद पैदा किया। और एक को ताकत है भुजाओं में तो दिखा, दिखा। कमीने, तूने मेरे बेटे की माँ, बेटे यहाँ आओ। तुम्हारी माँ को इसने सरेआम बंगले पर बलात्कार किया। बेटे तुम्हारी माँ को नालायक है ऐसे कमीने को। सही कहता है तू, कह रहे हराम जादे, कुत्ते कहीं के। तूने हमारी हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। आज वो वक्त मेरे सामने आ गया है। कमीने, मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा कमबख्त। देखो हमको छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम लोग जा रहे हैं। हम लोग
सिपाही चल बे, हम लोग चलते हैं इधर को। नहीं, हम जाएंगे, हम तो वही रास्ते जाएंगे अब। अरे धड़ाधड़ कहाँ चले? साले कुत्ते इतने आदमी कंपनी में भर्ती हैं कि सोचते हैं वो जाए, हिसाब बांटो तो खर्चा हट नहीं रहा। अब पता लगा है 10 सोते हैं तो 10 जो है टहलते हैं। दो चार और बुला लो, 2-4 और बुला लो। अबे साले, चलो चलते हैं। अफसोस मरत ओलिया दी साला। सिपाही, अब तो तुम जा ही रहे हो। हाँ, लाओ ये शमशीर हमें दे दो। परी रहा दीवार नीक लागत है। नीक लग रहा है। हाँ भाई, घुमाओ ना। नहीं नीक लगा। नहीं नीक लगा। हाँ भैया, अभी तो कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। शमशीर तेरे जिस्म के अंदर है, फिर भी अच्छा लगता है। हाँ भाई, नीक लग रहा है। हाँ भाई, बहुत। हाँ। ये तो जैसे ऊंट के ऊपर लादी लाद दो तो कहे लाओ इसे मुझे दे दो, क्योंकि इसी तरह के दरिंदों को मुझे मारने में काम आएगी। ले जाओ। क्या हो गया था? वही तो हम सोच रहे हैं, साला पूरा घुसा है, पिरात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों जान के बीच की निकल गया हो? वही बात है रही भाई। अगर बेटे साइड पकड़ लेता तो क्या होता? अब ओका तो मामा यही क्या? पतोहू बता सका। शर्माओ ना, पतोहू बता। बेटे मैं चल रहा हूँ, बहू को लेकर आओ। वैसे कहा वाली बात नहीं, मशीन वाली है। प्रिय, आज चलो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। क्यों नहीं? दो फूल जिंदगी के हंसकर यहाँ खिले थे, सजनी जवा गली है जहाँ हम तुम मिले थे। दो फूल जिंदगी के दो फूल जिंदगी के हंसकर जहाँ खिले